हरे कृष्ण। बहुत बहुत स्वागत है आपका भगवत गीता के अमृत ज्ञान की इस अनमोल यात्रा में, जहाँ पर हमने शुरू की है भगवत गीता के 700 श्लोक की एक ऐसी श्रृंखला जो आपके जीवन को नई दिशा देगी। और आज हम पहले अध्याय के श्लोक 21 से 25 तक को संस्कृत में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और उनका सरल हिंदी में आपको अर्थ समझाएंगे। जहां अर्जुन श्री कृष्ण से युद्ध का दृश्य देखने की इच्छा व्यक्त करते हैं। अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने सामने खड़े परिजनों और गुरुओं को देखकर संशय में हैं। आज के समय में हम भी कई बार संशय में पड़ जाते हैं। तब हम खुद को अंधकार में डूबता हुआ देखते हैं। अगर उस समय हम भगवत गीता को पढ़ते हैं या सुन लेते हैं तो भगवत गीता जी का हर श्लोक ज्ञान का दीपक बनकर हमें रास्ता दिखाता है। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है और भगवत गीता उनकी ही वाणी है जो समय से परे है। गीता हमें सिखाती है कि जीवन की हर चुनौती में सत्य और धर्म का पालन करना ही सच्चा मार्ग है। श्री कृष्ण जिनकी महिमा अनंत है, वे विश्व के पालनहार, योगेश्वर और प्रेम के सागर हैं। जब भक्त किसी संकट में हो तो भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त के जीवन की लगाम अपने हाथों में लेते हैं। आइए ऐसे इंद्रियों के स्वामी के इस अमर ज्ञान को समझें और अपने जीवन में उतारें। सेन योरु भ्योर मध्य रथम स्थापय मैचूत याव देता निरीक्ष हेम योद्ध कामान वसिष्ठान कैरमय सह योद्ध व्यम सिमरण समुग में। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए ताकि मैं इस युद्ध के लिए तैयार योद्धाओं को देख सकूं जिनसे मुझे इस युद्ध में लड़ना है। योत समान नान भिक्ष हेम यह अत्रेत समागता धार्त राष्ट्रीय दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकित्सक। मैं ये देखना चाहता हूँ कि दुर्योधन की ओर से कौन कौन युद्ध करना चाहता है जो धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र के लिए इस युद्ध में शामिल हुए हैं। संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशन भारत सेन योरु भ्योर मध्य स्थापयित्वा रथोत्तम। संजय बोले, इस प्रकार अर्जुन के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखत सर्वेशा च महिषताम उवाच पार्थ पश्येतान समवेता न कुरुन्ति। भीष्म द्रोण तथा अन्य सभी राजाओं की उपस्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर इकट्ठा हुए समस्त कुरुओं को देखो। इन श्लोकों में अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने सामने खड़े परिजनों और गुरुओं को देखकर संशय में है। यहाँ पर यह दर्शाता है कि अर्जुन का मन अभी युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। अर्जुन के लिए ये केवल बाहरी युद्ध नहीं था, ये उसके मन के मोह और कर्तव्य के बीच के टकराव का युद्ध था। भगवान श्री कृष्ण जो ऋषिकेश हैं अर्थात इंद्रियों के स्वामी हैं, वे अर्जुन को सिर्फ युद्ध भूमि नहीं बल्कि जीवन की सच्चाई और वास्तविकता दिखा रहे हैं। और ये दृश्य केवल महाभारत का हिस्सा नहीं, ये आज के मानव मन की महाभारत भी कुछ ऐसी ही है। आज जब हम जीवन में निर्णय नहीं ले पाते, जब हम रिश्तों, अपने धर्म, कर्तव्य और लोगों के स्वार्थों के बीच फंसे होते हैं,
तब हमारी भी अर्जुन जैसी दुविधा होती है। क्या मैं सही हूँ? क्या मुझे लड़ना चाहिए? क्या त्यागना मेरे लिए बेहतर है? तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं, तुम युद्ध से भागो मत, पहले उसे समझो, फिर अपने धर्म को जानो और फिर संकल्प लो। ऐसे ही हमें अपने मन को स्थिर करना चाहिए और अपने धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर हमारे लिए क्या सीख है? निर्णय से पहले सही दृष्टिकोण होना चाहिए। मोह से मुक्ति बिना विवेक के नहीं मिलती। जो कर्तव्य के लिए लड़ता है उसका मार्ग स्वयं भगवान बनाते हैं। मन का रथ वही चला सकता है जिसके जीवन का सारथी स्वयं श्री कृष्ण हो। आज के लिए हमारे लिए क्या ज्ञान है? आज हमारे लिए यही ज्ञान है कि हमें समझना चाहिए कि गीता सिर्फ तब नहीं बोली गई जब युद्ध हुआ। गीता तब भी बोली जाती है जब मन हारा होता है और सब कुछ समय से परे हो जाता है। तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के रूप में सच्चाई और वास्तविकता से हमारा परिचय करवाते हैं। और जो मानव आत्मा इस कलयुग में श्री कृष्ण के वचनों को भगवत गीता के रूप में सुनता है और पढ़ लेता है, वो फिर कभी नहीं हारता। तो अगली बार जब जीवन कठिन लगे, बस मन में कहिए, हे कृष्ण, मेरे जीवन रथ को सत्य के बीच ले चलो, क्योंकि वहीं से असली युद्ध शुरू होता है और वहीं से विजय भी है। हरे कृष्ण।